नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत तद्भव तत्सम के दूसरे वीडियो को लाने जा रहे हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज पूरा हिंदी का चलाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यूपी पीसीएस प्री सीसैट वाले सेक्शन में हिंदी पूछा जाता है। यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी शिक्षक भर्ती, यूपी टेट इत्यादि को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे या जिन परीक्षाओं में हिंदी पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए हिंदी का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्य रूप से यह आरओ को जो है समर्पित है। तो तद्भव तत्सम के अंतर्गत हम अपना दूसरा वीडियो लाने जा रहे हैं और तेज़ी से रिवीजन करेंगे और पूरा का पूरा वीडियो आप देखेंगे, ताकि जो है समीक्षा अधिकारी में लगभग तद्भव तत्सम से 10 प्रश्न आते हैं और आपके अगर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कम से कम 10 प्रश्न जो है 9 से 10 प्रश्न सही हो सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं तद्भव तत्सम के इस दूसरे वीडियो में। पहला बिंदु दे रहा है, इसमें हमें घर का क्या होगा, गृह होगा। तेज़ी से जो है इसको हम क्विक रिवीजन करेंगे। घर का क्या होगा, गृह। घड़ा का घट, घड़ी का घटी, ये ध्यान रखिएगा। घड़ी का क्या होता है, घटी, यानी अड़ा का यहाँ पे ट हो गया है। धाम का क्या होगा, धर्म होगा। घाव का घात होगा। घिन का घृणा, घिन का क्या होगा, घृणा, घृणा याद रखिएगा। घिन का क्या होगा, घृणा होगा, तो घृणा याद रखिएगा। घिसना का घृषण, घी का घृत होगा। घुंघुची का गुंजा होगा। घूंघट का गुंठन होगा और घोड़ा का घोटक होगा। घरनी का गृहिणी होगा। अब हम दूसरे शब्द पे चलते हैं। दूसरा शब्द दे रहा है चख। चख मतलब होता है नेत्र, इसका सही होगा चक्षु। चमार का चर्मकार होगा। चना का चढ़क होगा। चोर का चौर होगा। चितेरा का चित्रकार होगा। चोरी का चौर्य होगा। चोरी का क्या होगा दोस्तों, चौर्य होगा। अब दूसरा देखें अगला, चीता का चित्रक, ध्यान से देखिएगा। चीता का क्या होगा, चित्रक। चौपाया का चतुष्पाद। चोंच का जो है चंचू होगा। चमड़ा का चर्म होगा। चुल्लू का चुल्लुक या चुलूक होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों च वाले वर्ड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे चूना का अगली बार पूछा था भी, तो चूना का क्या होगा, तो चूना का चूर्णक होगा। चूना का क्या दे रहा है, चूना का जो है चूर्णक होगा। चलिए, तो चूना का क्या होगा, चूर्णक होगा। नेक्स्ट दे रहा है कि चकवा का चक्रवाक, चक्का का चक्र होगा। चबाना का चरवण होगा। चांद का चंद्र होगा। मैंने बार बार बताया कि चंद्र बिंदु जो है तद्भव में इस्तेमाल होता है और उसका छोटा रूप यानी केवल बिंदी तत्सम में इस्तेमाल होता है। इसके पिछले वीडियो में हमने सारे जो है इसकी परिभाषा का डिफिनेशन किया है। जो अभ्यर्थी जो है पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लेंगे। तद्भव तत्सम से संबंधित हम आगे बढ़ रहे हैं। चांदनी का चंद्रिका, चार का चत्वारी होगा। चार यानी जो संख्या 4 होता है तो उसका क्या होगा, चत्वारी होगा, यानी 4 का चत्वारी होगा। नेक्स्ट दे रहा है 40, 40 का चत्वारिंशत। चाहे का चक्षते, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चक्षते। चिकना का चिक्कण। चुनना का चिनौती, चिनना का क्या होगा, चुनना। चॉइस करना का क्या होगा, चिनौती जो है होगा। चलते हैं दोस्तों हम अगले अपने शब्द पर। तो हमारा जो अगला शब्द दे रहा है चुनना। चुनना का चयन भी होगा, चुनना का चयन भी होगा वर्ण के अर्थ में, यानी 2 अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है। चूमना का चुंबन होगा। चैत का चैत्र होगा। चैत का क्या होगा, चैत्र होगा। 34 का चतुस्त्रिंशत याद रखिएगा, 34 है ये। चौकन्ना का सतर्क होगा, यानी चौकन्ना का क्या होगा, सुचेतस। चौकन्ना का सुचेतस होगा। चौक का चतुष्क होगा। चौक का क्या होगा, चतुष्क होगा। अब दे रहा है चौखट। चौखट का क्या होगा, चतुष्काठ। चौथाई का चतुर्थांश या चतुर्थ भागिक। चौथा का चतुर्थ होगा। 14 का चतुर्दश होगा। चौ का चतु होगा। चौ का क्या होगा, चतु होगा। 24 का चतुर्विंशति होगा। 84 का चतुःशीति या चतुर्शीति दोनों होगा। आगे दे रहा है 84 का चतुःशीति या चतुर्शीति। चौरी या चंवरी का होगा चमरी। 64 का होगा चतुष्षष्ठी। 74 का होगा चतुस्सप्तति। 94 का होगा चतुर्वेदी।
चरित का होगा चरित्र, चरण का होगा चरण, चाक का होगा चक्र, चबूतरा का होगा चरबूतरा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आया है। तो चबूतरा का क्या होगा चरबूतरा, यानी वह पे छोटा उ की मात्रा रहेगी, तो हमें मात्रा पे जो है विशेष ध्यान देना होगा। छत का छत्र होगा, यानी त्रिशूल वाला सत्र हो जाएगा। छ का सस या सट दोनों होगा, यानी षटकोण स में आधा हलंत रहेगा पीछे, या टमाटर में जो है आधा हलंत रहेगा, तो आधा रहेगा, इसका मतलब छ का जो 6 है उसका जो है संख्या, तो ये सस या सट दोनों होगा। छठा का षष्ठ हो जाएगा। छक्का का सटक दे रहा है, सटक यानी ट पे हलंत होगा। छकड़ा का सकट होगा, बड़ा सा होगा। छड़ी का यष्टि, यष्टि यानी षटकोण सा आधा होगी। 26 का सट विंशति, 36 का सट त्रिंशत, 46 का सट चत्वारिंशत, 56 का सट पंचाशत, छाह का छाया, छाजन का छाद या छादन, छाता का छत्रक होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है शब्दों का बारीकी से जो है अध्ययन करेंगे। 2 बार कम से कम इसको पूरा देख लेंगे तो परीक्षा समीक्षा अधिकारी में जरूर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके तद्भव तत्सम से शुद्ध हो सकते हैं। आगे दे रहा है छिलका का सकल, छिलका का क्या होगा सकल। छुरी का छुरिका, छेद का छिद्र, छेनी का छेदनी। आगे है छोड़ना का छोड़न, यानी क्षत्रिय छ होगा छाता छ की जगह। मैंने बार बार ट्रिक बताया है कि तद्भव में छाता छ इस्तेमाल होता है और तत्सम उसी का क्षत्रिय छ इस्तेमाल होता है। क्षति का क्षति होगा, लेकिन इसमें क्षत्रिय छ इस्तेमाल होगा। छोटा का क्षुद्र, क्षोभ का क्षोभ, तो लेकिन इसमें जो क्षोभ होगा क्षत्रिय वाला छ होगा। छिन का जो है क्षण होगा। अब ज से आ जाते हैं। जीभ का जिह्वा हो जाएगा। जीभ का क्या होगा जीवा। जंगला का वातायन, जुगति का युक्ति, जमाई का जमात्री, जत्था का यूथ होगा यूथ, जौ का यव होगा, जोबन का यौवन होगा, जमुना का यमुना होगा, जब का यदा होगा, ये जहाँ का यत्र, यत्र माने जहाँ होगा। जड़ का जटा, जम का यम होगा, यानी जम का दिया जो जलता है तो जम नहीं होगा, यम सही होगा। जनेऊ का यज्ञोपवीत होगा। जमहाई का जिम्भिका या जृंभा होगा। जलना का ज्वलन होगा। जवान का युवक या युवान दोनों होगा। जवा का युवा होगा। जांघ का जंघा होगा। जागना का जागृत या जागरण हो सकता है होगा। जाड़ा का जाड्य होगा। जाना का यति होगा। जानना का ज्ञान, जानना का क्या होगा ज्ञान। जजमान का क्या होगा यजमान, जजमान का क्या होगा यजमान महत्वपूर्ण है। जिसका क्या होगा यस्य, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिसका क्या होगा यस्य, और जेठ का ज्येष्ठ हमारा सही होगा। अब हम अगले अपने शब्दावली पे चलते हैं। जो हमारा अगला शब्दावली दे रहा है, जैसा का यादृश्य होगा। जौ का यह होगा, याद रखिएगा जौ का यह होगा। यह भी कहीं कहीं मिलता है, यह भी सही है, यह भी सही है। जोगी का योगी सही है। जोड़ा का युग्म सही है। जामुन का जम्बू, जम्बू याद रखिएगा, ब पे छोटा उ की मात्रा होगी, बड़ा उ की नहीं, और ज पे बिंदी। जोत का ज्योति होगा। जन्म का जन्म होगा। जोधा का योद्धा होगा। जुआ का द्यूत, यानी द्य पे बड़े उ की मात्रा होगी, तो इसमें सही हमारा द्यूत होगा जुआ। चलिए झरना से आते हैं। झट का झटिति होगा, यानी ट और त दोनों में छोटी की मात्रा। झरना का निर्झर होगा। झीना का जीर्ण होगा। दोस्तों हम तेज़ी से जो है शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल रखना चाहते हैं, तो आप पूरा वीडियो 2 बार जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूठा का जुष्ट होगा, यानी ज में छोटा उ की मात्रा, आधा षटकोण सा ट जुष्ट। झरोखा का जालक होगा। झंडा का ध्वज होगा। झावा का झामक होगा। झनकार का झड़तकार हो, यानी आधा त भी इसमें जुड़ा हुआ है। टकसाल का टंकशाला होगा। टाट का तंतु। टिटिहरी का टिट्टिभी। टूटना का त्रुट्यते, यानी ट में हलंत रहेगा। ठंडा का स्तब्ध, अस्थाओं का स्थान होगा। डंक का दंश होगा, यानी बड़ा सा जुड़ जाएगा। डर का दर हो जाएगा। डसना का डंसन। डांड का दंड। डाइन का डाकिनी, ये शुद्ध शब्द है याद रखिएगा, डाकनी जो है पूछा गया है। इसके बाद डाह का द्रंष्टा होगा।
डाह का दाह होगा, डेढ़ का अर्ध, अर्ध है याद रखिएगा, डेढ़ का क्या होगा अर्ध, और डंडा का दंड सही होगा दोस्तों। इस प्रकार से हम तेजी से जो है इन शब्दों की व्याख्या कर, इन शब्दों का हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहे हैं, जरूर इनको अभ्यास करिएगा। डहना का ध्वसन होगा, ढाक या पलाश का आषाढ़क होगा, ढाई का अर्ध तृतीय सही है। ढिढोरा का डिंडम या रव डिंडम होगा, ढीठ का धृष्ट होगा, यानी दुष्ट की बात जो कर रहा है धृष्ट। ढीला का शिथिल, दूह का स्तूप होगा, ढू ढू हम लोग कहते नहीं कि ढूहा है ऊंचाई वाला क्षेत्र, उसे स्तूप होगा। ढौचा का अर्ध पंच होगा, ढौचा का क्या होगा अर्ध पंच। तब का तदा, तलवार का क्या होगा तो तलवार का तरवारी जो है एकदम सही है। तमोली का तंबुलिक, तमोली का क्या होगा तंबुलिक। तांबा का ताम्र सही होगा, ताम्र, ताम्रपत्र जैसे लिखा जाता है। तालाब का तड़ाग, तड़ाग यानी ड डमरू में आ की मात्रा। ताकना का तरकन, तरकन। ताव का ताप, ताव यानी तेजी से, ताप। ताज़ा यानी हाल का साध्य, सद्य माने जो है ताज़ा होता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इसको जरूर जो है जो ब्रैकेट वाले शब्द हैं उनको जरूर नोट्स बना करके अलग से लिख लेंगे। तिगुना का त्रिगुण है, तिनका का तृण होगा, तिहाई का त्रिभागिका, तिपाई का त्रिपाद होगा, तिरछा का तिरश्च या तिरश्चीन होगा। तीजा का तृतीयक, तीखा का तीक्ष्ण होगा, तीता का तिक्त होगा। तीन का त्रीणी यानी त्र पे बड़ी की मात्रा और अड़ पे छोटी की मात्रा होगी। तीसरा का त्रिश्रित होगा यानी स पे नीचे वाला र रहेगा। 30 का त्रिंसत होगा, त पे हलंत है। तुझ का तुभ्यम होगा, तुम का तुष्मे या त्वम होगा, तुरत का त्वरित होगा, तू का तुम या वैदिक या तू होगा। 13 का त्रयोदश होगा, तेरस का त्रयोदश होगा। 23 का त्रिविंशति हमारा शब्द बिल्कुल सही होगा। और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शब्द जो है काफ़ी महत्वपूर्ण शब्दों का ये उदाहरण है। इनको अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर आपको लाभ होगा। 33 आगे बढ़ते हैं। 33 का त्रिशिंत होगा यानी त्रिंसत। 33 को त्रिंसत बोलते हैं, याद रखिएगा त्रिंसत। 43 का त्रिचत्वारिंशत। 13 का तव केर, तेल का तैल होगा। तोंद का तुंद, त पे छोटा की मात्रा, त पे बिंदी। तो चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने सेगमेंट को बढ़ाते हैं। तो हमारा जो आगे दे रहा है तोंद का तुंद सही है, तो का ततः सही होगा, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण दे रहा है ततः। तोड़ना का त्रोटन होगा, त्यों का तदा एवं सही दे रहा है। त्योहार का तिथिवार, तैसा का तादृश होगा। तपसी का तपस्वी होगा। तीतर का तित्तिरी या तित्तिर दोनों सही है। तो याद रखिएगा इन दोनों को शब्दावली में भी इन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। तो तीतर का तित्तिरी और तित्तिर भी सही हो सकता है। तीर्थ का तीर्थ है। तमचुर का ताम्रचूर्ण होगा। तरणी का तरणी होगा, न का अड़ हो जाएगा। मैंने बार बार बताया है कि तत्सम में न का लगभग कई बार अड़ हो जाता है। तंदुल का तंडुल होगा। तपना का तप्त होगा। थंब का स्तंभ होगा। थन का स्तन होगा। थल का स्थल होगा। था का स्थित होगा। थान का स्थान होगा। थामना का स्तंभ होगा, यानी थ के जगह पे ज़्यादातर यहाँ पे आधा स आ रहा है। इसी प्रकार मैंने ट्रिक बताया था कि जो तद्भव है उसका तत्सम रूप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, विस्तार पूर्वक हो जाता है ज़्यादातर केस में। थान का स्थान, थामना का स्तंभन, थोड़ा का स्तोक, थाली का स्थाली या थाल दोनों सही है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको जरूर आप ध्यान देंगे। दूब का दूरवा, दही का दधी, यानी कि यहाँ छोटी की मात्रा होगी ध धनुष पे। दबना का दमन, दई का दैव, दर्शन का इसमें जो है छोटा सा दिया है तो बड़ा सा होगा और स बड़ा सा के ऊपर उड़ा हुआ र होगा। दाद का दर्दू, दद्रु, दांत का दंत होगा। दीठ का जो है दृष्टि सही होगा। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं। दुबला का दुर्बल, देश का देश, यहाँ पे छोटा सा दिया है लेकिन शुद्ध होगा बड़ा सा वाला। दसवां का दशम, दाई का धात्री आधाया, दाग का द्राक्षा,
दाढ़ का दृष्टा, दाढ़ी का दृष्टिका, दामाद का जमाता, दास का किंकर, किंकर माने दास होता है, दाहिना का दक्षिण, दीय का दीपक, दिवाली का दीपावली, दीपावली बिल्कुल सही है, दीपावली, दिवाली की जगह तत्सम क्या होगा, दीपावली। द्वार का द्वार, दूज का द्वितीया, दूजा का द्वितीय, दूध का दुग्ध, दूना का द्विगुण, दूल्हा का दुर्लभ, तो दूल्हा का क्या होगा, दुर्लभ होता है क्योंकि जल्दी नहीं मिलता। दूसरा का द्विश्रित या द्वितीय, देखना का दृश्य, देवर का द्विवर, दो का द्वौ या द्वि दोनों सही है, दोना का द्रोण, दोहरा का द्विधा या श्रुत सही है, दुपट्टा का द्विपर या उत्तरी सही है, दूबे का द्विवेदी सही है। धनिया का धनिका, धान का धान्य, धरती का धरित्री, धर्म का धर्म, धीरज का धैर्य सही है, धुआं का धूम्र सही होगा, धुन का ध्वनि सही है, धूल का धूलि सही है, धूर्त का वंचक सही है, धोना का धावन सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अपने अगले शब्दों पर चलते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारे शब्द बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लेंगे। नारियल का नारिकेल होगा, नाच का नृत्य होगा, नाक का नक्र होगा, नाखून का नख होगा, नीम का निम्ब होगा, नींबू का निम्बुक होगा, नेह का स्नेह होगा, नंगा का नग्न होगा, नंदोई का ननांद्रपति, तो नंदोई का क्या होगा, ननांद्रिपति, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ननांद्रिपति। नया का नव्य होगा, नवासी का नवासीति, स पे बड़ी की मात्रा होगी, 90 का नवति होगा, 99 का नवनवति होगा, नरसों का अन्य या परस्व दोनों सही होगा, अन्य परस्व, तो नस का नस्य या नस्या सही है, नहना का नखहरण, नहना का मतलब क्या होता है, जो नाखून काटते हैं उसे नखहरण कहते हैं। नहीं का न हई छोटी की मात्रा, नाघना का लंघन, नाई का नापित, नाई का शुद्ध क्या होगा, नापित, नाती का नप्त्री, नाती का क्या होगा, नप्त्री, नथ का नाश्ता, नाह का नाथ, निगलना का निर्गलन, निठुर का निष्ठुर सही है, निडर का क्या होगा, निर्डर, यानी द दवात होगा, द दवा पे उड़ा हुआ रहा। निभाना का निर्वहन, निहाई का निधाती, नीचा का नीच, नीचे का नीचय है, हलंत रहेगा पीछे। नींद का निद्रा, न्योता का निमंत्रण, नेवला का नकुल, नैन का नयन, यह बढ़ जाएगा, अय की मात्रा की जगह पे यह हो जाएगा। नोचना का लुंचन, नोन का लवण हमारा बिल्कुल सही है। आगे हम शब्दावली पे देखते हैं दोस्तों। निवाह का क्या होगा, निर्वाह। निहंग का एकाकी यानी निसंग सही है। नखत का नक्षत्र सही है। नैहर का ज्ञाति गृह, नैहर का क्या सही होगा, ज्ञाति गृह बिल्कुल सही है। पंख का पांक का पंख होगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे चंद्रबिंदी का इस्तेमाल नहीं होता है तत्सम शब्दों में, जबकि तद्भव में चंद्रबिंदी बहुधा पाया जाता है। पलंग का पर्यंक सही होगा। पड़ोस का प्रतिवेश या प्रतिवास, तो प्रतिवेश में बड़ा सा रहेगा और प्रतिवास में छोटा सा रहेगा। पड़ोसी का प्रतिवेशी या प्रतिवासी, तो इसी से मिलता जुलता है। पूरा का पूर्ण होगा। पहुना का इसमें 3 शब्द होगा, प्राघुण, प्राघुणक या प्राघुणिक, तीनों शब्द होगा। पाँव का पाद होगा। पात का पत्र होगा। पत्ता का पत्र या पर्ण दोनों सही है। पन्ना का क्या होगा, पर्ण सही होगा। पान का पर्ण सही है। पाती का पत्रिका सही है। पक्षी का यहाँ पे देखिए आधा छ वाला जो है तद्भव है, लेकिन शुद्ध वाला क्षत्रिय छ जो है पक्षी सही है। पाठा का पुष्ट सही है। पूत का पुत्र सही होगा। पतोहू का पुत्र वधू। पोता का पौत्र। पाख का पक्ष सही होगा यानी क्षत्रिय छ। पोखरा का पुष्कर। पतला का प्रतनु। पत्थर का प्रस्तर सही होगा। पढ़ना का पठन सही है। पंख का पक्ष सही होगा क्षत्रिय छ। पंगत का पंक्ति। 15 का 50। पकवान का पकवान। पक्का का पक्व सही है। पखवारा का पक्षवार। पगहा का प्रग्रह यानी प और ग दोनों में नीचे रस छिपा होगा। 55 का पंच 50। पछतावा का पश्चाताप सही होगा। इस प्रकार से दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हमारा जो दे रहा है ये शब्द
इसको और आगे देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पढ़ना का पतन सही होगा, परिवा का प्रतिपदा, पढ़ का पट सही होगा, पंसारी का पड़ेसालिका, पर का ऊपरी होगा, परकोटा का परिकूट होगा, पुतली का पुत्तलिका होगा, परख का परीक्षा होगा, परनाला का प्रणाल, परपोता प्रपौत्र, परपोती प्रपौत्री, परमार्थ परमार्थ, परस स्पर्श। दोस्तों मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर शुद्ध उच्चारण होगा तो कभी गलत ज़्यादा चांस होने का कम होगा, इसलिए उच्चारण हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। परसों का परस्वः, पराठा का परपट, पापड़ का भी परपट होगा, यानी पराठा और पापड़ दोनों का परपट होगा, यानी प में उड़ा हुआ र बीच वाले में होगा। पपड़ी का परपटी, पलड़ा का पटल, पल्ला का पल्लव, पसीना का प्रश्वेद, यानी बाद आधा छोटा सा व पे एक ही मात्रा। पहचान का प्रत्यभिज्ञान, पहनना का परिधान होगा, पहर का प्रहर सही होगा, पहला का प्रथम या प्रथिल सही होगा, पहुँच का प्रभुत्व, पाँच का पंच, पाना का प्रापण सही है, पानी का पानीय, यानी न पे बड़ी की मात्रा के साथ यह जुड़ा रहेगा। पाहन का पाषाण, पिटारा का पिटक, पिसन का पिषण, यानी छोटा सा भी होगा और षटकोण सा, दोनों सही इसमें दे रहा है, तो इस पर ज़रा ध्यान देंगे। पीछे आगे दे रहा है कि पीछे का पश्चात, पिता का पितृ सही होगा, पीठी का पिष्टिका, पीढ़ी का पीठक और पीढ़ी का पीठिका। तो पीढ़ा और पीढ़ी यानी पीढ़ा का पीठक होगा और पीढ़ी की पीठिका, इन दोनों शब्दों पे ज़रा ध्यान देख लेंगे। यहाँ पे मात्रा का थोड़ा सा परिवर्तन है, उससे भाव जो है बदल जाते हैं, अर्थ बदल जाते हैं। इसीलिए बार बार मैं देता हूँ कि आप जो है मात्रात्मक जो है ध्यान देंगे तो शुद्ध अशुद्धि वाला जो 10 शब्द आता है उसका भी जो है ज़्यादातर चांस होगा सही होने का। इसीलिए तत्सम शब्द को शुद्ध के करीब, संस्कृत के करीब मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीला का पीत, पंक्ति, पंक्ति, पांत का क्या होगा? पंक्ति, पांत यानी तद्भव है, पंक्ति हमारा तत्सम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुजारी का पूजाकारी, पीपल का पिप्पल, पिप्पल याद रखिएगा, पुआ का पूप, पूरब का पूर्व सही है, पुराना का पुराण या पुरातन, पुंछ का जो है पुच्छ, तो इसमें देखिएगा पू के साथ आधा छा और छाता छा जो है मिला हुआ है, तो एक थोड़ा सा यूनिक शब्द है तत्सम के लिए, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ शब्दों में जो है ये बदलाव लाता है। पूछना का पृक्षण, पूंजी का पुंज, पुंज पुंज पूंजी का क्या होगा? पुंज, याद रखिएगा पूंजी का पुंज हमारा सही हो रहा है, तो पूंजी का क्या होगा? पुंज हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। पूस का पौष, 45 का पंचचत्वारिंशत, 45 का क्या होगा? पंचचत्वारिंशत, बिल्कुल सही है। 35 का पंचत्रिंशत, तो ये जो 45 यानी 45 है और ये 35 का मतलब 35 है। पैर का क्या होगा? पद होगा, पैर का मतलब पद। पोथी का पुस्तक, पवन का पवन, यानी यहाँ पे औ की मात्रा दी है, शुद्ध जो है वह होगा, वह वकील, यानी पवन। पवना का पादोन, प्यास का पिपाशा, पैदल का पदाति, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, यानी थ में जो है ऊपर वाला र जुड़ेगा षटकोण स के साथ। पास का पार्श्व, पाथ का पथ सही है। पातुर या पतुरी का पातली, यानी पातली याद रखिएगा, पातली। पाप का क्या होगा? पातक, पाप शब्द का क्या होगा? तत्सम पातक। पापी का पातकी, पापी का क्या होगा? पातकी। फिटकरी का स्फटिक, फरसा का फरुआ का क्या होगा? परशु, ये परशुराम से संबंधित है क्योंकि वो फरसा धारण करते रहते हैं, तो याद रखेंगे फारस के जो फरसा होता है गांव में बोलते हैं, खुदाई के लिए इस्तेमाल होता है, उसे परशु कहते हैं, परशुराम से जोड़कर देखिएगा। फंद का बंध होगा, फांसी का पाशिका, यानी बड़ा सा छोटी की मात्रा। फागुन में फाल्गुन आधा ल, फुर्ती में स्फूर्ति आधा सा आगे होगा। फुटना का स्फुटन, यानी फ के साथ आधा सा जो है ज़्यादातर देखने को मिला है। फूल का फुल, फूलना का फुल्लन जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे के शब्दों में चलते हैं। हमारा फ में फोड़ा का, फोड़ा देखते हैं, फोड़ा का क्या होगा? स्फोट या स्फोटक। फुड़िया का पनसिका, याद रखिएगा फुड़िया जो छोटी छोटी शरीर में होती है उसे पनसिका बोलते हैं। बजरंग का वज्रांग, बहिन का भगनी, बहनोई का भगनीपति,
बांस का वंश, बछड़ा का वत्स भी होता है। बाघ का व्याघ्र, बावड़ी का वापी, बावड़ी यानी तालाब होता है, यहाँ पे वापी, वापी गुजरात में है तो उससे जोड़ लेंगे, वावड़ी यानी तालाब। बनारस वाराणसी, बहू का बधू, बाघ का वाटिका या बलगा, दोनों सही है। बुरा का विरूप, विरूप कहते हैं ना, विरूप गलत रूप है। बिजली का विद्युत, बढ़ई का वर्धकी, बैल का वृषभ या बलद होगा। बेटा का वत्स होगा। बिच्छू का वृश्चिक, वृश्चिक राशि जो होती है उससे देख लेंगे। बटेर का वर्तक सही है। ब्याह का विवाह सही है। बादल का वारिद सही होगा। बांटना का बंटन सही है। बंटन माने बांटना, इसीलिए मैं कहता हूँ चंद्र बिंदी की जगह यहाँ पे तत्सम में बिंदी होती है अनुनासिक के लिए। बंदर का वानर सही है। बकरा का वर्कर सही है। बखान का व्याख्यान, बगुला का वक, बच्चा, बच्चा या बाछा का वत्स होगा। बड़ का वर सही है। बड़ा का वृत्तक, बढ़ना का वर्धन, 12 का द्वादश, 20 का विंशति, 22 का द्वाविंशति और 32 का द्वात्रिंशत जो है बिल्कुल सही शब्द होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। भातृ का क्या होगा, तो सॉरी, भाई का क्या होगा, भातृ। भाभी का भातृभार्या। भाड़ा भाटक, भात का ओदन, याद रखिएगा भात का क्या होगा, ओदन। देखिए महत्वपूर्ण शब्द है इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है। भादों का भाद्रपद, भाप का वाष्प, भालू का भल्लुक, भिखारी का भिक्षुक या भिक्षाकारी, भी का अपि, भीख का भिक्षा, भीतर का अभ्यंतर, भूख का बुभुक्षा, बुभुक्षा, भूषा का बुश या बुश, दोनों सही है। भेष का वेश, भौरा भ्रमर, भौं का भ्रू सही होगा। भुआल का भूपाल, भौरा फिर भ्रमर दे रहा है। भगत का भक्त, भैंस का महिषी, षटकोण सा में बड़ी की मात्रा होगा। भैंसा का महिष, याद रखिएगा भैंसा का क्या होगा, महिष सही होगा, इसमें षटकोण सा में मात्रा नहीं होगी। भैंसा का महिष होगा। भेड़िया का वृक, आधा का नहीं केवल एक का होगा। भूषण का भूषण, भस्म का क्या होगा, भस्मन या भस्म। मक्खी का मक्षिका, मुट्ठी का मुष्टिका या मुष्टि, मूठ का मुष्टि, मग का मार्ग, मुदरी का मुद्रिका होगा। मुँह का मुख होगा। मछली का मत्स्य होगा। बंदर या मकड़ा का मरकट सही होगा। बदरिया या मकड़ी का मरकटी सही होगा। मच्छरता या डाह का मत्सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डाह जलन का जो होता क्या है, मत्सर, पर्यायवाची में भी आता है। मीठा का मिष्ट सही होगा दोस्तों। तो आगे हम अपने शब्दों को बढ़ाते हैं। जो महत्वपूर्ण शब्द हैं मैं उनकी व्याख्या निरंतर आपसे सामने रख रहा हूँ, आप लोग जरूर इसको जो है पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिठाई का मिष्टान्न, आधा न फिर पूरा न रहेगा लास्ट में। मठिया मठ, माथा मस्तक, मंडुआ मंडप सही है। मक्खन मरक्षण, मजीठ मंजिष्ठ, मोची मोचिन, मिट्टी मृत्तिका, मीत मित्र, मुआ मृत, मृत 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 प्राय हो जाता है जैसे। मुखिया मुख्य, मुझे महयम, म में लास्ट में हलंत होगा। मूड मुंड, मूंग मुदग, मुदग जिस कहते नहीं मुदग। मूछ अस्मश्रु, में मध्य, मेह मेघ, मेढक मंडूक, मैल मल, मोती मौक्तिक, मोर मयूर, मोर मुकुट, मोर मुकुल, मुकुट और मुकुल देखिए दोनों दे रहा। मोर, मोर मंजरी बौर, जो मोर होता है जो आम में, इसकी बात कर रहा है ये। मंजरी यानी बौर, जो आम में बौर होता है तो उसे मुकुल कहते हैं, उसे मुकुल कहते हैं। मोर जो सिर में होता है उसे मौली, छोटी की मात्रा लपे, मौली, ठीक है। अब यहाँ पे मौसी का मातृ स्वसा या मातृश्वसा। मगर का मकर होगा, मकर। मौत का मृत्यु, मदमाता का मदमत्त, मनका का मणिका, मनसा का मनोवांछा, मानना का मानन, माणिक का माणिक्य या माणिक सही होगा। माना का मान्य, मानुष का मनुष्य, मुदना का मुद्रण, मुद्रण जो है इसमें सही शब्द होगा मुद्रण। अब यहाँ पे चलते हैं। यह, एश, यहाँ, अत्र, यों, एवं, युगल, युग्म।
र पे चलते हैं, रखना, रक्षण, रत्ती, रत्तिका, रस्सी, रश्मि, राख, छार, राजपूत, राजपुत्र, रात, रात्रि, रानी, रागी, रास यानी जो ढेर होती है तो उसका जो है बड़ा सा पे छोटी की मात्रा राशि सही है। रीठा, अरष्टि, रगड़ना, घर्षण, रंगना, रंजन, रमना, रमण, रीता का रिक्त, रीस का ईर्ष्या, रूख का वृक्ष, रूखा का रूक्ष, रूठा का रूष्ट, रैन का रजनी, रोवा का रोम, रूप का रूप्य यानी आधा पर रहेगा र पे बड़े की मात्रा के साथ, रोपना का रोपण, रंभाना का रंभण, रिझाना का रंजन, रोटी का रोटिका, रुखाई का रुक्षता, रसोई का रसवती और राखी का जो है रक्षा या रक्षिका या रक्षा सूत्र, रोना का रुदन जो है बिल्कुल सही होगा। तो र के अलावा अब हम लोग अगले शब्द पे चलते हैं, ल पे। तो ल का महत्वपूर्ण जो शब्द है आपके सामने आ रहा है अब, लंगड़ा का लंग, लंगोट का लिंग पट्ट यानी 2 बार ट होगा, एक आधा ट और एक पूरा ट। लकड़ी का लगुड़, लखपति का लक्षपति, लगना का लगन, लक्षा का लवगुच्छ, लटकना का लटन, लड़ना का रड़न, रड़न अड़ा रहेगा। लाख का लाक्षा, लाख का लक्ष्य, लाज का लज्जा, लाठी का लगुड़ या यष्टि, लिपटना का लिप्त दे रहा है, लेई का लेपिका, लोयन का लोचन, लोहा का लौह, लूक का उल्का, लोहार का लौहकार, लौंग का लवंग, लोन का लवण, लीलार का ललाट सही होगा, लोभी का लुब्ध, लीख का लीक्षा, लक्ष्मी का क्या होगा तो इसमें आधा क्षत्रिय छ होगा सही, तो लक्ष्मी हो जाएगा तत्सम में। लक्षण का लक्षण, लोग का लोक सही होगा, वह का असौ, बिछो का बिक्षोभ होगा, यानी जो ये तत्सम शब्द बिछो है उसका तद्भव क्या होगा विक्षोभ होगा। शक्कर का क्या होगा शर्करा, शिष्य का शिष्य, शीशम का सिंसपा, शीशम का जो पेड़ होता है उसके लिए यहाँ पे सिंसपा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी क्या होगा तो सिंसपा। चलिए, तो सिंसपा जो है शीशम के लिए होगा, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। सिंसपा, शीशम का क्या होगा, शीशम के लिए हम सिंसपा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जो है हमारा क्या शब्द है तो श से ही चल रहा है, शपेरा वाला श। तो ये जो तत्सम है तद्भव है, पहला ये जो है ये तद्भव की तरफ है और ये तत्सम की तरफ है। तो आगे बढ़ते हैं, सणसी का संदर्शिका, संभल का सफल, सकना का शक्यते यानी बड़ा सा हो जाएगा तत्सम में। सगा का श्वक, सच का सत्य सही है, सजाना का सज्जापन, सत सही का सप्तशती, सताना का संतापन, सत्य का सत्व यानी आधा त 2 बार तब वह रहेगा, ये सत्व सही है छोटा सा के साथ। सवा का सपाद, 7 का सप्त होगा, 7वां का सप्तम सही है, 16 का षोडश सही है, 17 का सत्रादश सही है, 27 का सप्तविंशति सही है, 37 का सत्र त्रिंशति यानी 37 यानी जो 37 होता है तो उसका सप्त त्रिंशत बिल्कुल सही है, और 47 का सतचत्वारिंशत सही है, 57 का सप्त पंचाशत सही होगा, 77 का सप्त सप्ताति सही है, यानी सप्त सप्ताति जो है 77 है, 87 का सप्ताशीति होगा, यानी स पे बड़ी की मात्रा बड़ा सा पे। 100 का सत माने 100 होता नहीं 100, जो 100 होता है उसका क्या होगा सत, बिल्कुल सही है। सत्तु का सक्तु, शक्तु, शनिचर का शनैश्चर, सपना का स्वप्न होगा, सुपूत का सुपुत्र होगा, समझ का समबुद्धि, समेटना का समावर्तन, सयाना का संज्ञान, सरसों का सरसर्प, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, सरसप, सलाई का सलाका, सलोना का सलावण्य, ससुर का स्वसुर, ससुराल का स्वसुरालय,
सहीजन का शोभांजन, सहेली का सह, हेलनी जो है बिल्कुल सही है। स के बाद जो है कुछ और भी शब्द स के ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसलिए इसमें थोड़ा सा बृहद रूप से हमने शब्दों को शामिल किया है ताकि परीक्षा में जो है लगभग कोई शब्द छूटने ना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साईं का स्वामी होगा, साईं भगवान जो होते हैं स्वामी से जोड़ लीजिए। साकर का श्रृंखला जो सीरीज होता है, सीकड़ी का भी श्रृंखला होगा। सांझ का संध्या, साढ़ का संड होगा और सांप का सर्प सही होगा। शावला का श्यामल सही है, सांस का श्वास सही होगा। साग का साक, साक कहते हैं साक भाजी, साक क रहेगा, ग की जगह क हो गया है, यानी तद्भव में ग है तो तत्सम में क हो गया है। साझा का सांस, याद रखिएगा साझा का सांस सही है। साठ का षष्ठी सही है। साड़ी का साटी, साढ़े का सार्ध, साड़ी में जो है बड़ा जो शुद्ध होगा तत्सम उसमें बड़ा सा पे आ की मात्रा, ट पे बड़ी की मात्रा, साटी। साढ़े का सार्ध, सात का सार्थ होगा। साला का स्याल, सास का जो है स्वश्रु या अश्वश्रु, याद रखिएगा सास का भी बहुत ही जटिल नाम है, तो ऐसे शुद्ध अशुद्धि में भी सवाल ये पूछे जा सकते हैं। सावन का श्रावण, शाही का शल्यकी, साहू का साधु होगा। श्रृंगार का श्रृंगार है। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, सियार का श्रृंगाल। सिंह का श्रृंग सही है, श्रृंग याद रखिएगा। श्रवण श्र में एक ही लटकेगा, याद रखिएगा इसमें दो नहीं रहेंगे, तो एक ही जैसे श्रवण वाले में एक ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सिख का शिष्य सही होगा, बड़ा सा। सितार का सप्ततार, सीना का सीवन, सिर का सिर, सिर ही होगा लेकिन इसमें बड़ा सा होगा, याद रखिएगा बड़ा सा। सीख का शिक्षा, सीढ़ी का श्रेणी, सीधा का असिद्ध, सीधा का शुद्ध, सीला का शीतल, शीश का शीर्ष होगा। सुअर का सुकर, सुआ का सुक, याद रखिएगा सुआ, सुआ माने क्या होता है तोता, तो उसका क्या होगा सुक जो है बिल्कुल सही, यानी बड़ा सा वाला शब्द बिल्कुल हमारा सही हो रहा है। सुघड़ का सुघट, सुथरा का सुस्थिर, सुन का श्रुणु, याद रखिएगा आधा श्रवण स वाला रहेगा, इसमें नीचे र और अड़ा में छोटा उ की मात्रा। सुन का क्या होगा श्रुणी, श्रुणु। सुनार का स्वर्णकार, शून्य का शून्य होगा। सुहाग का सौभाग्य, सुडौल का सुष्ठु, शूण का शून्य या सुंडा, सुई का सूचिका, सूखा का शुष्क होगा। सूत का सूत्र होगा। शूना का शून्य, सूय का सूर होगा। सूरज का सूर्य होगा। सेंध का संधि, सेज का सैया, कितने मृत्यु सैया बड़ा सा वाला रहेगा। सेठ का श्रेष्ठी, सेम का शिम्बा, सोना का स्वर्ण, सोंठ का सुष्ठी, सोंद का सुगंध, सोता का स्रोत, सोहन का शोभन, इसमें बिल्कुल सही होगा। स के अलावा दोस्तों कुछ और शब्दों को देख लेते हैं। हमारे जो और शब्द हैं, शगुन का शकुन या सगुण, सज्जन का स्वजन, हड्डी अब ह से आ जाते हैं, हड्डी का अस्थि, हाट का हट्ट, याद रखिएगा ट इसमें दो बार दिया लेकिन आधा ट यानी ट पे हलंत होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जो शब्द आधा होते हैं उनमें हलंत का इस्तेमाल करके पूरे लिखे जा सकते हैं। हाथी का हस्ती, हाथी का क्या होगा हस्ती, यानी आधा स पे त पे छोटी की मात्रा रखिएगा। हाथ का हस्ती सही है, बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा। हल्दी का हरिद्रा, हंसी का हास्य, हथौड़ा का हस्त सही है। हरण का हरितकी, र पे बड़ी की मात्रा, क पे भी बड़ी की मात्रा। हरा का हरित, इसमें र पे छोटी की मात्रा होगा। हल्का का लघुक, लघु से छोटा होता है तो उसे हल्का कहते हैं। हाथ का हस्त, हिया का हृदय, हिलना का हिल्लन, हिल्लन का हिल्लन या हल्लन दोनों सही है, हिलना डुलना जो होता है उसी से संबंधित है। हींग का हिंगू, ग पे छोटा की मात्रा। हीरा का हीरक, कहते हैं ना हीरक जयंती, उससे मिला लीजिएगा। होंठ का ओष्ठ, यानी तत्सम में शुद्ध शब्द ज़्यादा होते हैं। हेठी का अधा स्थिति, होली का होलिका, हिरण का हरिण या हिरण सही है। हुलास का उल्लास, यानी हुलास का शुद्ध क्या होगा उल्लास हमारा सही होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है लगभग ह तक जो है शब्दों को आपके सामने रखा। तो इस प्रकार से तद्भव तत्सम के अंतर्गत हमने जो है
एक बृहद रूप से इसका कम्प्रिहेंसिव डिटेल आपके सामने रखा, और इसमें जो है एस कुमार द्वारा जो महत्वपूर्ण चुने गए शब्द हैं उसको हमने शामिल किया। तो इस प्रकार से इस पूरे वीडियो को जो है, पूरे सीरीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी परीक्षा में तद्भव तत्सम जो 10 प्रश्न आने वाले हैं समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी में, तो सर्वथा आपका ये सही होने का अधिक से अधिक चांस बढ़ेगा। और हमारे हिसाब से तो अगर ये पूरा रिवीजन 1 से 2 बार कर लेंगे तो लगभग 9 प्रश्न जो है आपका इसमें से आ जाएगा। तो